हेलो एनीमे फैंस, दोबारा से एक बार स्वागत है आपका हमारे ब्रांड न्यू एपिसोड में। ये इस एनीमे का एपिसोड 3 है। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से एपिसोड 2 की एंडिंग हुई थी। एक आदमी हमारे मेन कैरेक्टर जी पे हमला कर रहा होता है और वो अपनी चेन से हमारे जी के हाथ पे हमला कर देता है और वो उससे कह रहा होता है, तुम बहुत बड़े हत्यारे हो, तुमने मेरे मास्टर को मारने की कोशिश करी है। फिर इतने में ही जो प्रिंसेस का एक रक्षक होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए आगे आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी लड़ाई देख के मुझे भी अब लड़ने का मन कर रहा है, और वो एक उस पर अटैक कर देता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। वो दूसरा आदमी हमारे सोल्जर को पहचान जाता है और वो कहता है कि वे ही बाइकी हो जिसने 5 स्केल्स ब्रेक कर चुके हो और तुम उस सांग फैमिली के हेड गार्ड हो। वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं वही हूँ। फिर वो आदमी कहता है कि तुम चाहे जो भी हो, अगर कोई भी मेरे मास्टर पे हाथ उठाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उन दोनों के बीच लड़ाई होने नहीं जा रही होती है। इतने में ही सब देखते हैं कि सांगली एक झूठा नाटक शुरू कर देते हैं जिसमें वो कह रही होती है कि इसके मास्टर ने मेरे साथ जबरदस्ती करी है, इसने मेरे अकेले होने का फायदा उठाया। फिर सांग की असिस्टेंट कहते हैं कि जी हमारे फैमिली का एक एडवाइजर है जो कि सिर्फ सांग के साथ गलत होने से बचा रहा था, इसी वजह से उसने तुम्हारे मास्टर को मारा। वो आदमी मानने को तैयार नहीं था लेकिन उसे लास्ट में मानना ही पड़ता है और वो अपने मास्टर को लेके चला जाता है। वो सब बहुत गुस्से में जाते हैं। फिर जी सांगली को हेल्प करने के लिए थैंक यू कह रहा होता है। फिर सांगली कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम चाहो तो तुम हमारी फैमिली के फॉलोअर बन सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं तुम्हें अपनी फैमिली में इनवाइट करती हूँ। वैसे भी तुमने पहले से ही एक स्केल तोड़ लिया है। गाइस मैं आपको बता दूं, स्केल का मतलब इनके में एक ताकत होती है, इसमें लोग हक्कड़ी से बंधे होते हैं और ये टोटल 9 होते हैं। पहले जी सांगली को मना कर रहा होता है लेकिन फिर वो मान जाता है। फिर हमें सांगली की असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि कापरी होती है। फिर हमें बताया जाता है कि इसको एक बीमारी है, अगर वो ये किसी से भी झूठ बोलती है तो वो कांपने लग जाती है। फिर वो लोग योंग सिटी के लिए निकल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो अगली सुबह योंग सिटी पहुंच जाते हैं। योंग सिटी में बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है और वो बहुत बड़ी होती है। ये चीज़ देख के हमारा मेन कैरेक्टर जी हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है ये बहुत झूठा है, वो लड़की मेरे टाइप की थी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। वो लड़का ये सारी बातें अपने फादर को कह रहा होता है। उसके फादर उसकी एक ना सुनते हुए कह रहे होते हैं ये सब कुछ इसी वजह से तुम्हारे साथ हुआ क्योंकि तुम हमेशा ऐसी हरकतें करते हो, इसमें तुम्हारी गलती। वो लड़का कहता है कि सांग के पिता सिर्फ एक असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके पापा उसके ऊपर चिल्ला के कहते हैं कि तुम इस केस को और ज़्यादा बिगाड़ दोगे। उसके फादर उसे बताते हैं कि अगर हम कुछ उल्टा करेंगे तो सिर्फ असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर और योंग सिटी के बहुत सारे अमीर भी हमसे नाराज़ हो जाएंगे। लड़के के पिता उसे बताते हैं कि जितने भी यांग सिटी के अमीर हैं वो सारे मियाओ फैमिली में हैं और वो मियाओ फैमिली बहुत जल्द सांग फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ने वाली है। अगर हम कुछ भी करेंगे तो सिर्फ सांग फैमिली नहीं, पूरे प्राइम मिनिस्टर और मियाओ फैमिली भी हमारे अगेंस्ट हो जाएगी, इसलिए तुम इस टाइम सिर्फ घर में रहोगे और बाहर लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। इतने में उसके बगल में बैठी लड़की उससे कहती है मेरे पास एक आइडिया है, मियाँ फैमिली और सांग फैमिली दोनों एक रिश्ता बनाने वाली हैं मैरिज से। अगर हम ऐसा कोई रूमर्स फैला दें कि सांग ली के एक पहले से ही सीक्रेट लवर है तो कैसा रहेगा। ये बात सुन के वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें सांग मैंसन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कहानी की तैयारी हो रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जी उस कहानी को सुना रहा होता है सबको। सांग ली की असिस्टेंट आके सांग ली को बताती है कि ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं कि आप और जी एक सीक्रेट रिलेशनशिप में है। वो कहते हैं कि इन सब बातों पे ध्यान मत दो, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक लकड़ी पे कुछ लिख के आगे भेज देती है जो कि एक रस्सी के थ्रू चल रहा होता है। फिर ऐसे ही सभी लोग करते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि वो एक तरह का कमेंट करने का तरीका अपने वर्ल्ड में एक गेमर था, इस वजह से उसे भी कमेंट के बिना मज़ा नहीं आता, तो वो एक कमेंट करने का तरीका निकाल हेड गार्ड आके सांगली को बताता है कि रूटीन सेक्रीफाइस शुरू होने वाला है। हमें बताया जाता है कि रूटीन सेक्रीफाइस एक तरह का वहाँ का त्यौहार है या फिर कह सकते हैं कि कंपटीशन है जिसमें सब एक दूसरे फाइट करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सांगली धीरे धीरे स्टेज की तरफ आ रही होती है और वो पूरी बदली सी लग रही होती है। जैसी सांगली स्टेज पे आती है वो सब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और सांगली एक छोटी सी स्पीच देती है। उसके बाद वो लोग टूर्नामेंट की स्टार्टिंग करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सांगली जी को भी इस कंपटीशन में ज्वाइन कर लेती है और उसे स्टेज पे बुलाती है। फिर वो उसके हाथ में एक तलवार देती है और कहती है कि इससे अपना हाथ काट के इस टर्टल के शेल के ऊपर अपना खून बहाओ जिससे तुम ऑफिशियली ज्वाइन हो सकोगे। ये हमारी जगह की एक पहले जी थोड़ा डर रहा होता है लेकिन उसके बाद वो अपना हाथ काटता है और वहाँ पे अपना ब्लड गिरा देता है। जी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है क्योंकि वो दूसरे वर्ल्ड से आया होता है। तो जी सांग से पूछता है कि ये सब हो क्यों रहा है। जी सांग पे एक बहाना बनाया था कि मेरी याददाश्त चली गई है। फिर सांग उसे बताने लग जाते हैं कि ये एक कंपटीशन है जिससे तुम अपनी 9 स्किल्स ब्रेक कर सकते हो जो कि टोटल 9 ही होते हैं। सभी का अपना अपना अलग एप्टीट्यूड होता है, 4 तरह के एप्टीट्यूड होते हैं टोटल। तुम्हें स्किल्स ब्रेक करने के लिए अलग अलग तरह के टास्क दिए जाएंगे आगे चल के। सांग देखती है कि उसके हाथ का घाव बहुत जल्दी ठीक हो रहा होता है तो वो कहती है हो सकता है कि तुम हम सबको एक दिन जरूर सरप्राइज करो। तुम्हारे जैसे टैलेंटेड इंसान के लिए हमारे यहाँ पे एक नाम है
द फिजिक्स ऑफ फिर वो टाइटन। बताती है हमने चार अलग अलग एप्टीट्यूड को चार अलग अलग तरह से डिवाइड कर लिया है। वो बताते हैं पहला लॉन्ग, दूसरा फोइनिस, तीसरा टाइगर, चौथा हॉर्स। जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है अपना एप्टीट्यूड देखने के लिए, लेकिन वो जैसे ही उसका उसका एप्टीट्यूड बताती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका एप्टीट्यूड फिफ्थ होता है। फिफ्थ आंट का होता है, यानी कि एक चींटी का। ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर एप्टीट्यूड है और बहुत ज़्यादा रेयर भी है, कि वहीं ख़त्म हो जाती है। और थोड़ी देर बाद में सीन दिखाया जाता है कि कुछ लोग जी के बारे में बात कर रहे होते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हमें इसे अपनी फैमिली में भी नहीं रखना चाहिए। फिर उन्हीं में से एक आदमी कह रहा होता है कि क्या तुमने रूमर सुने हैं, ये सांगली का सीक्रेट लवर है, हो सकता है इसी वजह से हमारी फैमिली में हो। इतने में वहाँ पे सांगली आ जाती है। वो कहती है तुम इस बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करोगे, यहाँ से जाओ। फिर वो लोग सांगली की बात मान के चुप हो जाते हैं। फिर हमें जी दिखाया जाता है जो कि अपना एप्टीट्यूड को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर वो कहता है कि हो सकता है कोई तरीका एप्टीट्यूड चेंज कराने का, मैं सांगली के पास जाके पूछूंगा। वो सांगली के पास जाके पूछता है, सांगली उसे साफ मना कर देती है, ऐसा कोई तरीका नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। फिर हमें वही टर्टल का सेल दिखाया जाता है जिसके ऊपर जी का ब्लड होता है, और वो टर्टल का सेल जैसी धूप में आता है उसके ऊपर एक बुल का साइन बन जाता है। और वो बुल का साइन इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि उसकी वजह से टर्टल का सेल भी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बैठ के कुछ पी रहा होता है, और उस तक भी वो एप्टीट्यूड आंट वाली बात पहुंच गई होती है। वो कहता है कि ये वाला एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा रेयर है, जल्दी किसी में देखने को मिलता नहीं। फिर एक आदमी उसे बताता है कि सांगली एक सीक्रेट लवर भी रख रही है, क्या हमें इस बात के लिए उसे पनिश नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि पनिश को छोड़ो, हम उनसे जल्दी मिलने जाएंगे, तैयारी करो, मैं खुद उनके यहाँ जाऊँगा, उनके मेंशन में उनसे मिलने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की बिल्कुल सांगली की तरह ही कपड़े पहन के उसको कुछ पीने के लिए दे रही होती है, और वो उसका हाथ पकड़े कहता है कि लेकिन तुम वो नहीं हो। यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।